गुड इवनिंग फ्रेंड्स, लाम मेस में आपका हार्दिक स्वागत है। रीट का जो फर्स्ट यूनिट दे रखा है उसमें एक टॉपिक है वर्ग संख्या और वर्गमूल। आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हालांकि हर एग्जाम में वर्ग संख्या और वर्गमूल का ये टॉपिक हर एग्जाम में आता है, तो आप कोई भी एग्जाम वाला क्यों ना हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकेंड ग्रेड हो, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, बैंक की नौकरी की हो, फौज, पुलिस, XYZ जो भी है, पटवार है, SSC है, इनमें वर्ग संख्या और वर्गमूल ये टॉपिक हमेशा आता है और इसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चन पुटअप करते हैं वो एग्जाम पढ़े। तो आप लोग मैं इस चैप्टर का बेसिक आपको समझाऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके बाद में इसके ट्रिक्स है, थोड़े बहुत ज़्यादा ट्रिक नहीं है, एक ही ट्रिक होगा, सिंपल ट्रिक है और आपकी मर्जी है। बहुत सारे ऐसे भी पढ़ाने वाले मिलते हैं, एक इक्वेशन की 70 ट्रिक, एक इक्वेशन की 70 ट्रिक से बता देता है 70 ट्रिक। उसका कोई ट्रिक नहीं होता कि शामू को रामू के साथ जोड़ दो और उसका 2 का भाग दे दो, ऐसे ट्रिक के काम नहीं आते एग्जाम टाइम में। तो आपको बेसिक आना चाहिए, उसके बाद में एक सिंपल सा एक ट्रिक आना चाहिए। यदि आपकी याद रहता है तो, यदि 80 ट्रिक आपके याद रहते हैं तो आप आज कुछ न कुछ बड़े अधिकारी वगैरह कुछ न कुछ बन जाते हैं, क्योंकि आपको 80 ट्रिक याद नहीं रह सकते। एक सिंपल सी बात है, आपको कम टाइम में आपको बहुत कुछ ज़्यादा करना है। तो आपको सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। लॉन्ग टर्म पता होगा तभी आप उसको शॉर्ट बना सकते हो, उसका ट्रिक निकाल सकते हो। अदरवाइज चाहे कितने भी ट्रिक याद कर लेना, कोई फायदा नहीं होगा। तो आज हम ज़्यादा उस पर बात नहीं करेंगे, सीधा हम टॉपिक पे चलते हैं, वर्ग और वर्ग संख्या। वर्ग और वर्ग संख्या, वर्ग क्या है, किसे कहते हैं? किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर एक संख्या प्राप्त होती है। जैसे 2 का वर्ग संख्या क्या हो, 2 का स्क्वायर, जिसको इंग्लिश में 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो उसी संख्या को उसी संख्या से एक बार वो उठाएंगे, ये 4 जो प्राप्त हो रहे हैं वो वर्ग संख्या है। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, मतलब वर्ग संख्या के लिए मैंने एक वैदिक विधि में 10वीं की गणित पढ़ाई थी, तब उसमें टॉपिक निकाला था फर्स्ट वैदिक गणित से। तो वर्ग संख्या निकालने का एक तरीका दिया हुआ था, उसमें शॉर्ट ट्रिक है वो। तो वैदिक विधियों के द्वारा आप इसका स्क्वायर कर सकते हो। और कोई भी नंबर का यदि स्क्वायर करना है, इसका मतलब 10 का स्क्वायर करना है तो 10 गुना 10 हो जाएगा, 100 हो गया। तो आज में ज़्यादा रीट में आपको वर्ग संख्या नहीं पूछेंगे। वर्ग संख्या पूछेंगे जैसे 35 की वर्ग संख्या क्या होगी तो 1225 होगी। ऐसे वर्ग संख्या तो आप आसानी से कर लोगे, लेकिन वर्गमूल निकालना आपके लिए आसान नहीं होगा। तो इस सेशन में हम वर्ग संख्या पे नहीं बात करके वर्गमूल पे बात करेंगे। वर्ग संख्या आपको सभी को आती है, रीट वालों के पास खूब टाइम रहता है, इतना नहीं टाइम का शॉर्ट नहीं रहता। तो आप वर्गमूल पे हम चर्चा करेंगे। वर्ग संख्या आ गई तो आप उस संख्या को उस संख्या से गुणा करना सिंपल ही है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और छोटा मोटा ही पूछेगा। और अब ये बात रीट में किस तरीके की चीज़ पूछेंगे वो उस पर चर्चा करेंगे। और वर्गमूल कैसे याद करते हैं उस पर बात कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले हमें 10 तक की वर्ग संख्या, 10 से लेकर 30 तक की वर्ग संख्या याद रखिए। मान लो याद नहीं है, आपको याद नहीं है, तो भी हम कर सकते हैं, इसको आसानी से कर सकते हैं। 1 की वर्ग संख्या 1 और 2 की वर्ग संख्या 4, 3 की 9, 4 की 16, 5 की 25, 6 की 36, 7 की 49, 8 की 64, 9 की 81, 10 की 100। 30 तक याद होगी तो आसानी रहेगा, आसान रहेगा क्वेश्चन करने में। उसके बाद में वर्गमूल याद करते हैं। वर्ग संख्या और वर्गमूल, वर्गमूल है। तो आपको क्वेश्चन करने में वर्ग संख्या दे रखी है आपको और वर्गमूल निकालना है। तो आप 1 सेकंड में कैसे निकालोगे? पहले तो वो सेकंड वाला आपको ज़्यादा लग रहता है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या है, वो बता देता हूँ वर्ग संख्या वर्गमूल याद करने के। जैसे कोई संख्या 625 है, उसका वर्गमूल याद करना है, 100 का वर्गमूल याद करना है, या 1764 का वर्गमूल याद करना है। तो इनका वर्गमूल बेसिक कॉन्सेप्ट, एक तो गुणनखंड विधि है, और एक है भाग विधि। 2 विधियों से हम इसका गुणनखंड वर्गमूल कर सकते हैं। जैसे 625 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम इसका वर्गमूल याद कर सकते हैं। तो यहाँ 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो अभाज्य गुणनखंड में हम क्या करें, अभाज्य संख्याओं से चेक करते हैं। जैसे 11, 13, तो इसमें देखो 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का भी नहीं जाएगा। विभाज्यता नियम बताया कि आपके, अब देखो यहाँ 5 है, 5 का भाग जाएगा 125 बार, अब फिर 125 में 5 का भाग जाएगा 25 बार, और ये हो गया 5, तो ये हो गया 5, ये हो गया। अब इसके आप 625 का वर्गमूल निकालना है, तो ये हो गया, देखो पेड़ बन जाएंगे। 625 का वर्गमूल क्या हुआ, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। एक तो पेड़, 2 के पेड़ बनाने के लिए
तो ये हो गया एक पेड़, ये हो गया एक पेड़, इससे 5 लिया आपने, एक इससे 5 लिया, ये हो गया 25। 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25 होता है। ये तो गुणनखंड की है, अभाज्य गुणनखंड की। दूसरी विधि मैं आपको बता देता हूँ जो भाग विधि है। भाग विधि में आपको एक एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। इसका ये मतलब है कि शॉर्ट ट्रिक पे आपको ज़्यादा लेके चलूंगा, क्योंकि पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आएगा तो बेसिक कॉन्सेप्ट कर सकते हो। जैसे मान लो 100 का होगा तो 100 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे करते हैं? पहले अभाज्य गुणनखंड करो, इसके 2 का भाग लिया, फिर 2 का भाग जा रहा है, इकाई का क्या है? अब 0 है तो 25 बार जाएगा, यहाँ 2 का भाग नहीं जाएगा। अब किससे चेक करेंगे? 3 से चेक करेंगे। 2 और 5 7 अंकों का योग यदि 3 के पहाड़े की संख्या हो या इकाई का अंक उसमें यदि अंकों का योग 3 के पहाड़े की संख्या हो तो 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे 2 और 5 7, 7 3 के पहाड़े में नहीं आता है, इसका मतलब 25 में 3 का भाग नहीं जाएगा। नेक्स्ट नंबर 5, 5 में इकाई का 5 हो या 0 तो 5 का भाग पूरा पूरा 5 बार जाएगा, ये लो 5। अब 100 का क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अब इसका वर्गमूल करेंगे। वर्गमूल में क्या होता है? 2 2 के पेड़ बनाओ, उनमें से एक लेना है आपको, ये पेड़ बना, एक 5 का पेड़ हो गया, ये हो गया 10। तो 100 का वर्गमूल क्या होता है? 10 होता है। ये तो आपकी विधि थी अभाज्य गुणनखंड विधि। अब उसके बाद में लेके चलता हूँ मैं आपको भागफल विधि। जैसे 625 का ही करना है, 625 का भागफल विधि। सबसे पहले 625 को ऐसे लिखो, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? पेड़ बनाना पड़ेगा। पेड़ देखो इस साइड से बनेंगे 2 2 डिजिट के, राइट साइड से चालू बनाए 2 2 डिजिट की बनाए, और इस साइड में एक रहेगा, कोई इशू नहीं। अब ये 10 तक की वर्ग संख्या में आपको ये देखते हैं कि 6 किसके बीच में आ रहा है? 1 और 4, 1 का वर्ग संख्या 1, 4 से बड़ा है, इसका मतलब 2 की वर्ग संख्या और 3 की वर्ग संख्या के बीच में आ रहा है 6। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ हम 2 की वर्ग संख्या, सॉरी 2 और 3 की वर्ग संख्या के बीच में आ रहा है, तो 3 की वर्ग संख्या ज़्यादा हो जाती है, 2 की वर्ग संख्या छोटी है, तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे। 2 की वर्ग संख्या कितनी है? 4। 2 की वर्ग संख्या कितनी है? 4। कितनी बार भाग गया? 2 बार। तो ये देखो इस 2 के नीचे 2 की वर्ग संख्या यहाँ लिखो, यहाँ 2 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे भी आपको 2 लिखना है, इसके नीचे भी आपको 2 लिखना है। ये कितना हो गया? 4। अब अवेलेबल, अब घटाओ कर 2 होगा, ये 2 हो गया। अब नेक्स्ट डिजिट जो जितने हैं वो पूरा पूरा एक कॉलम का कॉलम पूरा पूरा संख्या नहीं है, 2 डिजिट साथ में बना है, 25 हो गया। अब इस 4 के आगे कोई भी डिजिट ऐसा डालो कि ये प्लस में इकाई का यहाँ 5 आ रहा है, तो इसके आगे क्या डालें? जैसे 1 डालते हैं तो 1 डालेंगे तो 1 से गुना होगा, 2 डालेंगे तो 2 से गुना होगा, 3 डालेंगे तो 3 से गुना होगा, 4 डालेंगे तो 5। ऐसी संख्या कौन सी है जिसको गुणा करने पर 5 आता है? 5 को 5 से गुणा करने पर 25 आता है। इकाई का अंक क्या आता है? 5। इकाई का अंक 5 कब आता है? जब उस संख्या को सैल संख्या से 5 को 5 से गुणा करते हैं तभी इकाई का अंक 5 आता है, तो ये हो जाएगा 5। कितनी बार भाग गया? 5 बार। यहाँ 5 लिखा था, यहाँ पे भी 5 लिखा। अब आपको 45 को किससे गुणा करना है? 5 से। जिस 2 को 2 से गुणा किया तो यहाँ कितना आया था? 4। अब 45 को 5 से गुणा करके यहाँ लिखो 225, ये आपका 0। अब इसका वर्गमूल कितना हो गया? 25। अब जैसे 1764 है उसका वर्गमूल करते हैं अभाज्य भागफल विधि द्वारा। 1764 का भागफल विधि द्वारा हम वर्गमूल करते हैं। कैसे होगा? सबसे पहले राइट साइड से आपको 2 2 डिजिट के वो क्या बनाने? पेड़ बनाने। तो ये पहला थोड़ा हो गया, दूसरा थोड़ा 17। अब आपको 17 1 से लेकर यहाँ 10 तक की वर्ग संख्या में ये देखो 17 है, वो कौन सी वर्ग संख्या के कौन सी संख्याओं की वर्ग संख्याओं के बीच में आ रहा है? जैसे 4 की वर्ग संख्या 16 और 5 की वर्ग संख्या 25। तो इसका मतलब छोटी संख्या कौन सी है? 4। तो 4 की वर्ग संख्या 16 होती है, तो 4 के नीचे 4 लिखेंगे, 4 चौक 4 लिखा, इसका मतलब 4 की वर्ग संख्या 16 है। और कितनी बार मैंने बोला कि यहाँ 4 लिखे तो यहाँ भी आपको 4 लिखना, इसके डाउन में भी आपको 4 लिखना, ये हो गया 8। अब इनको ऐड करते हैं, अब घटा के लिखो, ये हो गया 0 1। और नेक्स्ट संख्या पूरा पूरा पे लिखना है 164। अब 8 हो गए, इनको जोड़ देते क्या हो गया? 8। अब इस 8 के आगे 1 लिखते हो तो क्या हो जाएगा? 81। 81 को 1 से गुणा करना पड़ेगा। 2 लिखते हो तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। 3 लिखते हो तो 3 से गुणा करना है। जैसे मान लो यहाँ 4 लिखना है तो किसकी संख्या वर्ग संख्या 4 है? देखो 2 की वर्ग संख्या 4 है, इसका मतलब 2 को 2 से गुणा करते हैं तभी 4 आता है। तो यहाँ क्या हो सकता है? 82 हो सकता है। तो देखो 82 को 2 से गुणा करते क्या हो जाता है? 164। 82 को 2 से गुणा करके देखो क्या हो जाता है? 164। ये यहाँ क्लियर हो गया, ये क्या हो गया? 42। यहाँ 2 लिखे तो यहाँ पे 42।
1764 का वर्गमूल क्या होता है? 42 होता है। 1764 का वर्ग संख्या क्या होती है? 42 होती है। ये बात होती है। उसके बाद में एक और एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद में चलते हैं। जैसे 4356 इसका भागफल विधि द्वारा क्या करेंगे? वर्गमूल करेंगे। तो सबसे पहले आपको ऐसा बहुत बड़ा सिंबल बनाना है, पेड़ बनाने हैं, इस साइड से राइट साइड से, ये हो गए दो पेड़, साइड से दो डिजिट। अब आपको क्या करना है? 43 को देखना है। 43 किस के बीच में आ रहा है? 43 देखो 36 और 49 के बीच में आ रहा है। तो बड़ी छोटी संख्या वाला देखो 49 बड़ा हो जाता है 6 की वर्ग संख्या, तो यहाँ 6 लिखो तो यहाँ पे भी 6। अब देखो 6 की वर्ग संख्या 36 हो गई, यहाँ लिखिए 6 की वर्ग संख्या 36। अब इस 6 के नीचे 6 लिखना पड़ेगा, ये हो जाए 2 3 12। अब घटा के कोई 7 हो गया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट संख्या क्या आ जाएगी? पूरा पेड़ का पेड़ आएगा। अच्छा, अब इस 12 के आगे आपको ऐसी संख्या लिखनी है गुणा करने पे 6 आता है। उस संख्या को गुणा करने पे क्या आता है? इकाई क्रम 6 आता है। तो इकाई क्रम 6 कहाँ आता है? देखो 6 को 6 से गुणा करने पे ही 6 आता है, या तो 4 को 4 से गुणा करने पे 6 आता है, और या फिर 6 को 6 से गुणा करने पे 6 आता है, 36 होता है। तो या तो यहाँ क्या आएगा? 4 आएगा, या फिर क्या आएगा? 6 आएगा। जैसे मान लो 4 करके देखते हैं, 124 को 4 से गुणा, 4 4 16, 12 16 48, 496 है। यहाँ 756 से इसका मतलब 6 होगा, ये लो 6, यहाँ पे भी 6, तो ये हो गया 756। 126 को 6 से गुणा करते हैं तो क्या आता है? 756 आता है। तो 4 3 5 6 का वर्ग संख्या क्या होगी? वर्गमूल क्या करने पे क्या आया? 66 आ गया। तो ये बात की विधि मेरे हिसाब से आपके समझ में आई होगी। अब हम लेके चलते हैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स, जो आपके मन में चल रहा था ना। लेकिन एक बात बता देता हूँ, एग्जाम में कई बार क्या होता है, ये 1000 ट्रिक्स पढ़ते हैं छोटे छोटे, मतलब मैंने पहले ही बताया, रामू विशाल सामू को जोड़ दो, 2 का भाग दे दो, उसके बाद में उसकी नानी माइनस कर दो। मैंने ऐसे वो ट्रिक देखे हैं, मैं इसकी बहुत सारी बुक्स छाप रखी है लोगों ने, मतलब एक ही क्वेश्चन में 50 ट्रिक दे रखी है। बंदा इतना मेहनती होता है, इतने ट्रिक्स याद कर सकता है, तो वो आपकी बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, उसका दिमाग तो आपसे ज़्यादा तेज होगा। तो इतने ट्रिक पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। मैं आप उस ट्रिक्स को, मुझे पता है कि जो कमज़ोर बच्चे हैं या फिर कमज़ोर जो इनका IQ लेवल कमज़ोर होता है, किसी का मान लो स्टूडेंट मान लो इतना लर्न नहीं हो पाता, तो वो इतने ट्रिक्स लर्न नहीं कर सकता। और बेसिक कॉन्सेप्ट यदि आप वापस एक बार क्लास में ऐसे सोच लो कि हम स्टूडेंट है, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरे साथ जुड़िए, आप गारंटी है 0 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, कि आपको वर्गमूल जैसे 3rd क्लास 4th क्लास में कैसे सिखाते हैं वैसा हम मैं सिखाऊंगा, और डोंट वरी, आसानी से सीख जाओगे। बेसिक आपका क्लियर हो गया, इसका मतलब गारंटी है ये शॉर्ट ट्रिक खुद बना लोगे, आप अपने हिसाब से बना लोगे। किसी का ये जो बुक छाप रहे हैं ना, वैसे आप भी बुक छापने लग जाओगे, तो अपने आप खुद ट्रिक बनाना शुरू कर दोगे, लोगों की ट्रिक पे भरोसे नहीं रहोगे। तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ट्रिक्स आपको ज़्यादा लर्न नहीं करनी चाहिए, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। हाँ, SSC बैंक PO इनके लिए ट्रिक्स काम आते हैं, रीड पटवार इनके लिए ज़्यादा ट्रिक्स यूजफुल नहीं होते। मेरे हिसाब से इनको बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद में आपको क्या करना चाहिए, यदि आपको शॉर्ट ट्रिक लर्न होते हैं तो करते रहो, अपने हिसाब से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से, मैं देखो एक ही ट्रिक बताऊंगा, और कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास। क्वेश्चन में आपको क्या करना है, क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें आपको वंस डिजिट या फिर इकाई का, मैं हिंदी में लिखता हूँ, इकाई का, क्वेश्चन में इकाई का मुझे, जैसे 1764 दिया था, इसमें इकाई का क्या था? 4, क्या था? 4 था। तो ऐसे इकाई का देखना है सारे क्वेश्चन में। इकाई का 1 4 9, क्या हो? 1 4 एक्चुअली 1 4 5 6, उसके बाद में 9, ये इकाई का आपको क्वेश्चन में। तो इनका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? संभावित आंसर होगा, आंसर में इकाई का अंक क्या होगा? अपने क्वेश्चन में इकाई का अंक क्या होगा? यदि 1764 का किया था तो आपका 42 आया था, तो इकाई का अंक 4 करते ही हमारे क्या आया था? 2 आया। इसी प्रकार यदि इकाई का अंक क्वेश्चन में 1 है तो हमारे आंसर में इकाई का अंक क्या आएगा? इन चीजों को या तो 1 आएगा, तो या फिर क्या आएगा? 9 आएगा। 1 और 2 क्या आएगा? 1 और 9 आएगा। 4 आ गया। 4 तक तो आ सकता है, 2 की वर्ग संख्या देखो 4, और 8 की वर्ग संख्या कितनी है? 64। इसका मतलब 2 और 8 में इकाई का अंक आता है 4।
5 कब आता है? केवल और केवल 5 में आता है। 6 कब आता है? 4 और 6 में आता है। 4 और 6 में इकाई का 6। 4 और 4 की वर्ग संख्या और 6 की वर्ग संख्या में इकाई का क्या हो सकता है? 6 हो सकता है। 9 की इकाई 9 का स्क्वायर करते हैं तो 9 का स्क्वायर देखो 9 आ गया इकाई का। 9 कब कब आता है? 1 और 3 की वर्ग संख्या में 9 आता है और 1 7 की वर्ग संख्या में 9 आता है। ये आपके लर्न हो गया। इसका मतलब आपको 100 ट्रिक से आप सेकंडों के हिसाब से 1-2 सेकंड में आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन करोगे। जैसे सपोज दैट अपना एक चीज और बता देता हूं, स्टार लगा के लिखिए उसको 2 3 7 8। 1 से 10 तक की वर्ग संख्या लिखी थी, उसमें आपने इकाई का 2 3 7 8 नहीं लिखा क्या? 1 है, 4 है, 2 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, 0 डबल 0 0 आएगा। इकाई का 0 आएगा, इसका मतलब इकाई का अपने आंसर में भी क्या होगा? यदि डबल 0 है आंसर में, यदि इकाई का अंक डबल 0 इकाई हो जाएगा, डबल 0 इसका मतलब अपने आंसर में क्या रहेगा? 0 रहेगा। इसकी कोई ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं। यदि इकाई का अंक 2 3 7 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या दे रखी है? यदि इकाई का यदि क्वेश्चन में जैसे मान लो 1762 दे देते तो ये आप डायरेक्ट कह सकते थे कि इसमें इकाई का अंक क्या है? 2 है, इसलिए ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कौन कौन सी संख्या देखते हैं आप क्या कह सकते हो? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, उसका आप वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका मतलब वर्गमूल ज्ञात होता है लेकिन रूट में आएगा, एक संख्या रूट में रहेगी। 2 3 7 8 का वर्गमूल आसानी से आप फाइंड नहीं कर पाओगे क्योंकि परफेक्ट नंबर नहीं होगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, तो उसका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, उसका वर्गमूल भी पूर्ण नहीं आएगा। 2 3 7 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब रही बात, अब यदि हम इस लॉजिक से, यदि इस शॉर्ट ट्रिक से ये जो बताया है इससे स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहिए कि 1225 का वर्गमूल क्या होगा। ये रूट है, इसका मतलब क्या होगा? किसी भी संख्या की घात 1/2, किसी भी संख्या की घात 1/2। जैसे 4 है, 4 का वर्गमूल ज्ञात करना है तो 4 का गुणनखंड क्या होता है? 2 की घात 2 होता है, ठीक है। और इसका रूट रखते ही घात क्या लग जाएगी? 1/2। इसका मतलब 4 का रूट ज्ञात करते हो कितना है? 2 है। तभी ये रूट का मतलब क्या है? घात 1/2, उस संख्या की घात है 1/2। अब हम बात कर रहे थे 1225 का वर्गमूल ज्ञात करें और शॉर्ट ट्रिक से ज्ञात करना है। एक को यदि मैं टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन आपके समझ में आ गया कि कैसे कर रहे हैं, इसके बाद में सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली होंगे, बाद में बहसबाजी करने की जरूरत नहीं है। 1225 तो आपको सबसे पहले आपको क्या करना है? पेड़ बनाने, ऐसे पीछे उसमें बनाए थे 1225 की आप साइड में बना दें, 1225 राइट साइड से पेड़ बनाए 25। इकाई का अंक प्रश्न लिखे 5, तो इकाई का क्या है? उत्तर में भी क्या होगा? 5 होगा। अपना आंसर इकाई का, अपना आंसर आएगा उसमें इकाई का 5 है। अब ये 12 देखो, 12 में देखो, यहां देखो 12 किस किस के बीच में आ रहा है? 9 और 16 के बीच में आ रहा है। किसके बीच में आ रहा है? देखो यहां देखो 9 और 16। 3 की वर्ग संख्या 9 और 4 की वर्ग संख्या 16। 3 की वर्ग संख्या देखो, 3 की वर्ग संख्या क्या होती है? 9 और 4 की वर्ग संख्या क्या होती है? 16 होती है। तो 12 किसके बीच में आ रहा है? 9 और 16 के बीच में आ रहा है, मतलब 3 और 4 की वर्ग संख्या के बीच में आ रहा है। तो याद रखना जो छोटी संख्या है उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है ये 12। याद रखना छोटी संख्या को लेना है, जैसे आपको पता चल गया कि इन दोनों के बीच में आ रहा है, इसका मतलब आपको क्या करना है? छोटी संख्या लेनी है। तो छोटी संख्या क्या होगी? 3 होगी। तो आपका आंसर क्या हो गया? 3, 35 हो गया। आंसर क्या हो गया? 35 हो गया। और भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो अभी 1764 दिया था, 1764 दिया, इसका वर्गमूल ज्ञात करें। तो 64 का और 17 का पेड़ बना दिया। अब 4 अपना एक मिनट देखो, 1764 इकाई का अंक कुछ में क्या? 4। इकाई का अंक 4 हो तो आंसर क्या आएगा? 2 और 8 आएगा। आंसर क्या रहेगा? इकाई का अपना या तो 2 आएगा या फिर 8, या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। अब 17 देखो क्या करना है? 17 है। तो 17 किस किस के बीच में आता है? 9 और 16 के बीच। 9 और 16 के बीच। किस किस की वर्ग संख्या? 3 की वर्ग संख्या और 4 की वर्ग संख्या। इसका मतलब अपने को 3 और 4 की वर्ग संख्या के बीच में क्या आता है? 17 आता है। तो अपने को छोटी संख्या लेनी है, इसका मतलब ये हो गया 32। ये क्या हो गया? 32। छोटी संख्या लेनी है, इसका मतलब ये क्या हो गया? 38। अब अपने को देखना है कि या तो आंसर 32 होगा या फिर 38 होगा।
अच्छा सॉल्यूशन 17 किसके बीच में आ रहा है, ध्यान दीजिए 16 और 25 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब 4 की वर्ग संख्या 16 और 5 की वर्ग संख्या 25। तो ये अब देखो 4 और 5 की वर्ग संख्या के बीच में आ नहीं सकता, तो आपको क्या करना है, छोटी संख्या लेनी है। छोटी संख्या कौन है, 4। इसका आंसर मतलब या तो 42 होगा या 48 होगा। अब एक मिनट देखो, आपका 42 और 48 17 किसके पास में है बताओ, 16 जो आपका 17 है वो 42 के पास में जाता है या फिर 48 के पास में, किसके पास में जाता है, 42 के पास में। तो आंसर क्या हो गया, 42 हो गया। क्या हो गया आंसर, 42 हो गया। आंसर क्या हो गया, 17 से 64 का क्या हो गया, 42 हो गया। अब और भी एग्जांपल बताता हूं, तो कुछ है जैसे 4 3 5 है का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, पेड़ बनाएंगे। पेड़ बना दिया, शॉर्टकट में लिखेंगे। तो इकाई का अंक 6 कब आता है, या तो इकाई का अंक 6 4 की वर्ग संख्या और 6 की वर्ग संख्या में आता है। तो अपना आंसर होगा एक तो 4 हो सकता है, एक 6 हो सकता है। मैं साइड में लिखूंगा 4 3 5 है अपना आंसर। इकाई का अंक 6, इकाई का अंक 6 कब आता है, या तो 4 में आता है या फिर 6 में आता है। अपना आंसर आएगा, इकाई का अंक आएगा 4 आएगा या 6। अब ये तो बात पास हो गई। अब 43 का देखना है। 43 किसके बीच में, देखो यहाँ देखो 1 से 10 तक की वर्ग संख्या में देखो 43 कहाँ है, 43 आ रहा है 36 और 49 के बीच में। किसके बीच में आ रहा है, 36 और 49 के बीच में। इसका मतलब 36 और 49 43 के बीच में है, तो 6 और 7 की वर्ग संख्या के बीच में आता है। तो हमें कौन सी लेनी है, छोटी संख्या लेनी है। तो ये हो गया 64 या 66। छोटी संख्या 6 है तो इसका मतलब 64 या 66 हो गया हमारा आंसर, या तो 64 होगा या 66 होगा। अब एक मिनट देखो 43 है, आपको क्या करना है कि 43 और 43 का कंपेयर इसके साथ करना है 36 और 49 के साथ करना है। यहाँ देखो 36 और 49, 43 है वो 36 के ज्यादा पास नहीं या फिर 49 है। वैसे देखो 36 और 7 कितने होते हैं, 43 होते हैं, 7 का फर्क है। और यहाँ कितने 43 और 6 49, कितने का फर्क है, 6 का फर्क है। तो 6 का फर्क है, इसका मतलब कम का किसमें फर्क है, 49 में फर्क है। तो एक मिनट सोचो, नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या में फर्क कम का है, ज्यादा का है, इसमें कम का है। तो नीचे वाली संख्या कौन सी है, 49। इसका मतलब नीचे वाली संख्या क्या हो जाएगी, 66 है। वो क्या हो जाएगी, इसकी वर्ग संख्या हो जाएगी। इसकी वर्ग संख्या क्या हो जाएगी, 66 हो जाएगी। अब चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं। जैसे 289 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, पहले हम पेड़ बनाएंगे। पेड़ बनाया 89 का, तो यहाँ इकाई का क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो इकाई का 9 आ रहा है, क्वेश्चन में 9 आ रहा है, तो अपना आंसर या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। तो 289 का यदि इकाई का 9 है तो अपना आंसर या तो इकाई का 3 आएगा या फिर 7 आएगा। ठीक है, अब अपने को 3 या 7 में आंसर मिलेगा, इकाई का 3 या 7। अब 89 ये पेड़ 2 बच गया। 2 किसके बीच में है, 1 की वर्ग संख्या और 2 की वर्ग संख्या। 1 की वर्ग संख्या 1 और 2 की वर्ग संख्या 4। किसकी वर्ग संख्या, 1 की वर्ग संख्या और 2 की वर्ग संख्या के बीच में है 2। इसका मतलब हमें छोटी संख्या 1 और 2 के बीच में छोटी वर्ग संख्या कौन सी है, 1 है। तो यह अपना आंसर होगा या तो 13 होगा या 17 होगा। अब अपने को देखना है 13 होगा या 17 होगा। ये तो हमने कंप्लीट कर लिया कि 13 और 17 होगा, लेकिन इनमें से कौन सा होगा। 2 देखो, 2 किसकी वर्ग संख्या, 1 और 2 की। 1 और 2 की वर्ग संख्या 1 और 4। अब इनमें देखो ये 2 किसके पास में ज्यादा है, 4 के पास में ज्यादा है या फिर 1 के पास में, 1 के पास में। किसके पास में, 1 के पास में। अच्छा, ये तो दोनों के इक्वल हो गया डिफरेंस देखे तो ये 17 हो जाएगा। B20 तक तो आपने वो लर्निंग है, तो कोई इश्यू नहीं रहेगा। 20 तक तो जैसे बड़े नंबर आते हैं उसमें कैसे करेंगे, जैसे एक दो एग्जांपल, जैसे 2704 ये ले लिया, 2704 ये ले लिया। इसका यदि शॉर्ट ट्रिक से हमको निकालना चाहिए, वर्गमूल निकालना चाहिए, कैसे करें। यहाँ हम पेड़ बनाएंगे 0,4 और 27 का। 27 और 0,4 का पेड़ बनाया, ये देखो 0,4। इकाई का 4 कब आता है, या तो 2 होगा आंसर में अपने कब आएगा, या तो 2 आएगा आंसर, या फिर इकाई का क्या आएगा, 8 आएगा। यहाँ 4 देखते हैं, इसमें देख लो कि 4 इकाई का क्वेश्चन में इकाई का 4 हो तो अपने आंसर में क्या आएगा, 2 और 8 आएगा। अब 27 1 से 10 तक की वर्ग संख्या में देखो 27 किसके बीच में आता है,
5 की वर्ग संख्या 25 और 6 की वर्ग संख्या 36, मतलब 5 और 6 की वर्ग संख्या के बीच में आता है 27। 25 और 36 के बीच में है, इसका मतलब छोटी संख्या क्या है 5, तो ये हो गया 5 लिख दो, यहाँ दोनों में छोटी संख्या लिख रही है। अब या तो 52 का होगा या फिर 58 का होगा। अब हमें देखना है कि 27 का कंपेयर करना है किसके साथ, 5 की वर्ग संख्या और 6 की वर्ग संख्या। 5 की वर्ग संख्या 25 और 6 की वर्ग संख्या 36, छोटी संख्या। देखो 27 के पास वाली संख्या कौन सी है, 25 है। 27 किसके ज्यादा पास में है, 25 के पास में ज्यादा है, 36 से बहुत दूरी रह जाती है। तो हम किसको लेंगे, देखो ऊपर और नीचे दोनों संख्या, देखो यहाँ तो 36 है, नीचे वाली 36 ऊपर वाली 25 है, तो ये 27 किसके पास में ज्यादा है, ऊपर वाली संख्या के पास में। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर वाली संख्या हो जाएगी, छोटी संख्या वो हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 52। आंसर क्या हो गया इसका 52, तो इसका वर्गमूल क्या हो गया 52 हो गया। जैसे और भी कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 84 8464 8464, इसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करें, यदि शॉर्ट ट्रिक से ज्ञात करें। इकाई का यहाँ पहले हम पेड़ बनाएंगे, दो बना दिए। अब आपको क्या करना है, इकाई का अंक देखना है। इकाई का 4 है, यदि इकाई का 4 हो तो क्वेश्चन में इकाई का 4 हो तो आंसर में क्या आएगा 2 और 8, क्या आएगा 2 और 8, 2 और 8, ये 2 और 8। अपना जो आंसर आएगा उसमें इकाई का अंक आएगा या तो 2 आएगा या 8 आएगा। अब ये तो 64 को तो क्रॉस ही कर दो, ठीक है। अपने पास बचा 84, क्या बचा 84। 84 को कैसे करेंगे, 84 का इसमें देखो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में देखो कि कौन सी संख्या है जो 84 की वर्ग संख्या के बराबर है या उनके बीच में। 9 की वर्ग संख्या 81, 10 की वर्ग संख्या 100, तो 84 किसके बीच में है, 9 और 10 के बीच में। तो हम 9 और 10 में छोटी संख्या कौन सी है 9, तो यहाँ या तो हो जाएगा 92 या हो जाएगा 98, इनके आगे बोले तो छोटी संख्या। अब आपको ये देखना है कि 92 होगा कि 98 होगा। अब 84 का कंपेयर करेंगे, यहाँ 9 की वर्ग संख्या और 10 की वर्ग संख्या, 81 और 100 की से कंपेयर करेंगे। 84 किसके पास में ज्यादा है, ऊपर वाली संख्या 9 है, नीचे वाली संख्या 10 है, तो 9 की वर्ग संख्या 81 के पास में ज्यादा है। इसका मतलब ऊपर वाला आंसर, ये देखो 9 और 10 में ऊपर नीचे वाली 100 है, ऊपर वाली 81, इसका मतलब ऊपर वाली संख्या, यहाँ भी हम ऊपर वाली संख्या को इसमें मान्यता देंगे, ये संख्या क्या हो जाएगी, इसकी वर्ग संख्या हो जाएगी। तो 84 64 का यदि वर्गमूल करेंगे वर्ग संख्या, इसका क्या आ जाएगा, आंसर 92 आ जाएगा। अब जैसे और भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो कुछ एग्जाम्पल मेरे ध्यान में आ जाते हैं, मैं लेता हूँ। जैसे 11,025, याद रखना एक लास्ट में इकाई का 5 आ जाएगा, उसके लिए एक अलग फॉर्मूला है, उसके लिए अलग फॉर्मूला क्या है, जैसे 25 आ गया इकाई और ढाई का यदि कहीं पे भी 25 आ जाए, जैसे 625 का किया था, 625 का किया था तो 25 आ गया, 25 का क्या होता है 5, और 6 को ऐसे देखना कि 6 को ऐसी दो संख्या पास की दो संख्या देखना जिनको गुणा करने पे 6 आ जाए, तो 2 और 3 को गुणा करके क्या आ जाता है 6 आ जाता है। इसका मतलब इकाई का 2 और 3, यहाँ 2 और 3 आ गए, तो 2 और 3 में छोटी संख्या कौन सी है 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 25। जैसे 1225 आया था तो 1225 25 का क्या हो गया 5। अब 12 को ऐसी दो संख्या ढूंढो जिनको गुणा करते ही क्या आ जाए, दोनों पास की संख्या गुणा करके 12 आ जाए, तो 3 और 4, तो छोटी संख्या क्या होगी 3, तो ये हो गया 135। अब 110 और 25 इनका पेड़ बनाया तो 25 का क्या हो गया 5 हो गया, 25 का क्या हो गया 5 हो गया। अब 110 ऐसी दो संख्या ढूंढो जो दोनों पास हो और जिनको गुणा करने पे 110 आ जाए, तो 10 और 11 को यदि हम गुणा करते हैं तो 110 आता है, तो 10 छोटी संख्या है तो ये हो गया 105। तो कुछ आंसर आप वहाँ ऑप्शन देख के भी कर सकते हो कि मान लो क्या दे रखा है। उसके बाद में जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया 2304, इसका वर्गमूल याद करना है 2304, 10,609 दे दिया, 10,609 दे दिया, 10,600। अब इनके पेड़ बना दिए दो के, पहले आप पीछे वाले को पेड़ बनाओ। अब 9 इकाई का, अब 106 आपने को यदि 2 के पेड़ बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो आप पूरे को पूरे को संख्या को रखोगे, यदि 4 डिजिट से ज़्यादा आती है तो। अब 9 कब आता है इकाई का, या तो 3 और 7 आएगा। यदि इकाई का क्वेश्चन में यदि क्वेश्चन में क्या आ गया, इकाई का 9 आ गया तो अपने आंसर में क्या आएगा 3 और
107 आएगा। यहाँ तो 109, ये दोनों 106। अब आपको 11 की वर्ग संख्या 121 और 12 की वर्ग संख्या क्या होगी 144। 106 किसके बीच में आ रहा है? 10 की वर्ग संख्या 100। 106 किसकी वर्ग संख्या के बीच में आ रहा है? देखो इनके बीच में आ रहा है 10 की वर्ग संख्या और किसकी वर्ग संख्या के बीच में आ रहा है? 11 की वर्ग संख्या। तो छोटी संख्या क्या होगी? 10। तो यहाँ लिखो 10, छोटी संख्या बोलते हैं। 103 या तो इसका वर्गमूल क्या होगा? 103 होगा या फिर 107 होगा। अब हमें देखना है कि 103 होगा कि 107 होगा। तो हम देखेंगे 106 का कंपेयर किसके साथ करेंगे? इनके साथ करेंगे। 106 100 के पास में ज्यादा है या फिर 121 के? 100 के पास में ज्यादा है, तो ऊपर वाली संख्या 100 है, नीचे वाली संख्या 121 है, तो ऊपर वाली संख्या चूज करेंगे तो 103 हो जाएगी। इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 103 हो जाएगा। यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे भागफल विधि आ रही है तो आप आसानी से इनको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 ट्रिक मैंने एक ही विधि बताई है, 50 विधि बताऊंगा तो वानी प्राई हो जाएगी आपकी। न तो कुछ समझ में आएगा, ऐसे हो जाएगा यार क्या है, कैसे करें, बेसिक भी भूल जाओगे और साथ में वो ट्रिक भी भूल जाओगे। यदि नानी वो श्यामू रामू वाली ट्रिक होगी तो एक बुक मैंने देखी उसमें एक क्वेश्चन में 50-50 ट्रिक दे रखी है। बंदा अगली याद करता है, पीछे वाली भूल जाता है। तो ऐसी ट्रिक में आपको नहीं पढ़ना है। बेसिक कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा आप कोई भी चैप्टर कर रहे हो तो सबसे पहले आपका ये रहना चाहिए कि मेरे को बेसिक आना चाहिए। इसका बेसिक आएगा तभी आप है ना, जैसे मान लो एक मकान बनाते हैं तो उसकी नींव मजबूत होती है, तभी आप उस पर कितने भी मकान बना सकते हो। अदरवाइज ऊपर यदि आप कितने भी हल्के भी मकान बनाओगे ना तो भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि नींव मजबूत नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आपको नींव मजबूत करनी चाहिए। यदि आपको ऐसे कोई भी चैनल मिलते हैं जिनमें सीधा डायरेक्ट आओ आज हम वर्गमूल के बारे में बात करते हैं, सीधा शॉर्ट ट्रिक ठोक देते हैं, ऐसे चैनल में ये नहीं बोल रहा हूँ देखो मत, लेकिन आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा ऐसे चैनलों से। जिनको बहुत कुछ आता है वो तो उनको तो फायदा हो सकता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि यदि रीड पढ़ने वाले बच्चे हैं या फिर कोई बेसिक कॉन्सेप्ट अपना तैयार कर रहे हैं उनके प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे अब मैं ऐसे क्वेश्चन करूँगा जो थोड़े टफ लेवल के होंगे। ऐसा सैनी की बुक्स के, ऐसा सैनी है ना, RS अग्रवाल से, RS अग्रवाल बुक के क्वेश्चन है सारे जो आपके बैंक SSC रीड पटवार में आए हुए क्वेश्चन है। 0.49 गुना 0.016 गुना 0.09 गुना यहाँ दोनों का कॉमन दे रखो से 0.81 मल्टीप्लाई 0.036 मल्टीप्लाई 0.064। अब यहाँ पॉइंटों आ गया, कोई इशू नहीं है। यहाँ पॉइंट ऊपर देखो, ये तो नीचे वाला तो बाहर हो गया, ऊपर वाला प्लस हो गया। यहाँ कितने डिजिट बाद में पॉइंट है? 2 ये रहा। यहाँ कितने डिजिट बाद में? 3। यहाँ कितने डिजिट बाद में? 2। टोटल कितने डिजिट बाद में हो गई? 2, 3, 5, 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे कितने हैं? नीचे भी 2 डिजिट बाद में 3 ये हो गए, 3 ये हो गए। अच्छा यहाँ 3 3 6 2 8 हो गए, इसका मतलब ये 64 ये 64 यूजुअली 64। यहाँ टोटल कितने हो गए? 7। यहाँ पे भी 7। इसका मतलब 7 डिजिट बाद में पॉइंट ऊपर है, 7 डिजिट बाद में पॉइंट है नीचे। इसका मतलब आप कैंसिल आउट कर सकते हो, इनकी कोई भी वैल्यू नहीं है। 7 डिजिट बाद में इसका मतलब 7 बार गुना कर दो, नीचे 7 बार जीरो लगा के और एक लिखो। इसका मतलब जैसे एक बार 10 लिखोगे, 2 बार तो 100 लिखोगे, तो ऐसे ही ऊपर करोगे तो वो सारे जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, जिसका मतलब 7 से 7 कैंसिल आउट होगा। अब आपका ये बचा, एक तो 49 बचा, एक बचा 16 बचा, एक बचा 9 बचा और एक बचा 81 गुना 36 गुना 64 का 64। अब इनका वर्ग संख्या तो आपको देखो पूर्ण वर्ग संख्या दे रखी है। 49 का 7 हो गया और ये क्या हो गया? 16 का 4 हो गया, ये हो गया 3। 81 का 9 हो गया, 36 का क्या हो गया? 6 हो गया और 64 का क्या हो गया? 8। ये इनका आंसर हो गया 7/36। कैसे? देखो कुछ कट रहा है 4 के पहाड़े से, ये कट रहा है 2 बार। अब 3 के पहाड़े से ये 2 बार कट गया, ये तो हो गया। देखो 9 चौक 9 18 18 36, ये 7/7 ऐसे क्वेश्चनों में आपको घबराना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं। मान लो यहाँ नीचे 8 होता तो ऊपर क्या होता? नीचे 8 डिजिट बाद में पॉइंट होता, ऊपर जैसे मान लो 9 डिजिट बाद में होता तो 9 नीचे ऊपर वाले ज़्यादा होते, नीचे वाले कम होते। इसका मतलब नीचे 100 से गुना करते थे, जितने कम है। जैसे 1 डिजिट बाद में कम है, इसका मतलब 10 से गुना कर दो। 2 डिजिट है तो 100 से गुना कर दो, कोई इशू नहीं रहेगा।
जैसे एक क्वेश्चन, जैसे पॉइंटों की भी आपको आएंगे, वर्गमूल आएंगे 161.29 का वर्गमूल है, वो तो सिंपल था। अब मैं बता देता हूँ, देखो 100 ट्रिक से भी बता सकता हूँ, आप बोलो तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो 100 ट्रिक से। जैसे मान लो ये देखो, अभी कोई बार बाहर ले लो, ये 29 है, इकाई का 9 कब आता है, या तो 7 की वर्ग संख्या 7 और 7 49, और 1 3 की वर्ग संख्या 1 तो 3 और 7। अब 161 किस की वर्ग संख्या के बीच में, आपको 20 तक 30 तक वर्ग संख्या आनी चाहिए, वर्ग संख्या आपको इधर होनी चाहिए। तो आपको मैं बताता हूँ 11 की वर्ग संख्या 121 होती है, 12 की वर्ग संख्या 144 होती है, और 13 की वर्ग संख्या 169 होती है। अब एक बात, 144 और 169 के बीच में कौन है, 161 है। 161 किसके बीच में, 144 और 169 के बीच में। तो यहाँ देखो, हम संख्या 144 और 169 के बीच में है, तो 12 और 13 के बीच में भी, तो हमें छोटी संख्या लेनी है, तो ये आंसर हो जाएगा या तो 123 हो या 127 हो। अब आपने को क्या करना है, पॉइंट का इशू बाद में बताऊंगा, पॉइंट का क्या करना है। अब आपको क्या करना है कि 161 का कंपेयर करना है, ये तो 29 का तो छोड़ो, ये हो गया। 161 का कंपेयर करना है, ज्यादा किसके पास में बताओ, 169 किसके पास में ज्यादा है, 169 के पास में ज्यादा है या 144? तो ये ज्यादा किसके पास में, 169 के पास में। तो नीचे वाली संख्या कौन सी, 169 नीचे वाली संख्या के पास में ज्यादा है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 127। अब पॉइंट का क्या करना है, पॉइंट में ये देखना है एक पेयर देखना, कितने पेयर बाद में डिजिट बाद में पॉइंट है, एक पेयर बाद में डिजिट है, इसका मतलब 12 टी क्या होगा, एक पेयर, एक 1 डिजिट बाद में आपका पॉइंट होगा। यहाँ 2 डिजिट दे रखा है, इसका मतलब जैसे 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10। तो वैसे ही आपको क्या करना है, 2 जीरो है, इसका मतलब 1 जीरो बाहर आएगा। इसका मतलब यदि पॉइंटों में, यदि इसका पॉइंटों में देखिए, ये क्या होता है, 100 होता है, पॉइंट रहता है 100 का क्या होता, 10 होता है। 161 29 का क्या है, 127 है, और पॉइंट हटाया मतलब क्या हुआ, 10 हुआ। 100 का वर्गमूल कितना हुआ, 10। तो ये देखो पॉइंट हो जाएंगे तो 12.7। यहाँ 2 डिजिट बाद में पॉइंट है, तो बाहर 1 डिजिट बाद में आएगा। अंदर 4 डिजिट बाद में पॉइंट है, तो बाहर क्या आएगा, 2 डिजिट बाद में पॉइंट आएगा। अब जैसे नेक्स्ट चलते हैं हम, क्वेश्चन है 625, ऐसे क्वेश्चन आए हुए 625 प्लस 424। इसकी 2 वीडियो बनी थी, फर्स्ट में आपको बेसिक है, सेकंड में थोड़े से टफ क्वेश्चन होंगे। 625 किसका वर्गमूल है और 425 किसका वर्गमूल है। तो आपको 30 तक तो वर्गमूल संख्या याद होगी तो आप आसानी से कर पाओगे, नहीं होगी तो देखो सीधी सी बात आपको करना पड़ेगा। 25 इसका है 5 का, और 6 कितना होगा, 2 गुना 3, इसका मतलब 2 हो गया, ये हो गया 25। 484 ध्यान से देखो, पेड़ बनाया, 4 वर्ग संख्या कब आती है, 2 और 8 में। अब ये 4 का 4 का कंपेयर से 1 की वर्ग संख्या और 2 की वर्ग संख्या के बीच में आता है। 2 की वर्ग संख्या 2 और 3 की, तो 2 की वर्ग संख्या 4 और 3 की एग्जैक्ट होगी, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, इसका 22 हो गया। तो 25 और 22 इन दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ गया, 47। आंसर कितना आ गया, 47। अब ये एसएससी में आया क्वेश्चन है, पहले आता था, आजकल ऐसे नहीं आते, तो इसका प्ले होंगे क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन आ गया, इसका लगा देते हैं, यहाँ क्वेश्चन मार देते हैं, और -34 24, उसके बाद में 484। अभी 484 का थोड़ी देर पहले किया 22 होता है। यहाँ मान लो आप x है, क्या है, x है, और ये 34 का 34 लिखा, और ये किसका है, 22, किसका है, 22 का। अब x का x और 34 का हम पक्षांतर करेंगे तो 22, देखो अचर संख्याओं का और चर संख्याओं का ऐड हो सकता है, गुणा हो सकता है, आपस में होगा। x के साथ हम -34 है, लेकिन इसकी वैल्यू पुट अप नहीं कर सकते, कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो -34 जब तक इसकी वैल्यू नहीं निकाल, तो 22 के साथ 34 तो आप उसका ऑपरेशन कर सकते हो, माइनस है, तो जैसे ही आप इसका साइन चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो √x का x, तो ये हो जाएगा 56, क्या हो जाएगा, 56, क्या हो जाएगा, 56। अब आपको ये रूट का सिंबल हटाना है, ठीक है, रूट का सिंबल हटाना है। यदि इसका स्क्वायर करेंगे, यदि रूट की संख्या का कोई संख्या का स्क्वायर करते हैं, x का स्क्वायर करेंगे तो √x गुणा √x हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा। इसका मतलब ये तो हो जाएगा x, √x को √x से गुणा करेंगे x, और 56 को 56 से गुणा करना पड़ेगा, तब इसका रूट बनेगा।
56 को 56 से गुना करना पड़ेगा, तब इसका रूट लगेगा। अब 56 का स्क्वायर कर देना आपको, 56 की जो भी स्क्वायर संख्या आएगी वो आपको आंसर इसका आ जाएगा। 56 का स्क्वायर करना, 56 इंटू 56, 2 बार मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद में बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 5 माइनस रूट 5 माइनस 2 का स्क्वायर, होल स्क्वायर। और यहाँ क्या है, आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है और -80 बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है 2010 में। अब इसको कैसे करोगे, यहाँ स्क्वायर दे रखा है, यहाँ स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ आप इसका होल स्क्वायर कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, होल स्क्वायर करना चाहिए। होल स्क्वायर करेंगे तो रूट का रूट देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, सीधा है। पहली संख्या का स्क्वायर किया, रूट का यदि रूट वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे तो केवल रूट का स्क्वायर हट जाएगा, और माइनस की संख्या का यदि स्क्वायर करते हैं तो प्लस आएगा, b स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर प्लस है। अब 2ab, इसका मतलब इन दोनों संख्याओं को गुणा करके 2 से गुणा करना है। इसका मतलब 2 का 2 छोड़ो, पहले इन दोनों को गुणा करते हैं तो 2 रूट 5 ही होता है। तो इन दोनों को गुणा करेंगे, 2 रूट 5 गुणा करेंगे -2 रूट 5, तो इनको फिर किससे गुणा करना है, 2 से, तो ये हो गया 4 रूट 5। ये क्या हो गया, 4 रूट 5। और ये क्वेश्चन मार्क करना चाहो तो क्वेश्चन मार्क किसका है, वैसा वैसा लिख सकते हो। अब इसका यदि वर्गमूल करना चाहिए तो वर्गमूल करके लिखते हैं 16 गुना 5 होता है। सीधा मतलब क्या होता है, 16 गुना 5। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4। तो 5 का वर्गमूल नहीं हो सकता, कौन बड़ी संख्या नहीं। अरे 16 रूट 5 ऐसे इसका वर्गमूल करते हैं, इसका वर्गमूल करते हैं तो क्या आता है, 16 का तो क्या आ गया, 4 आ गया, रूट 5 का 5 आ गया। अब देखो एक जैसी दो संख्या, अब ध्यान से देखो, दोनों के सिंबल एक जैसे हैं, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ क्या हो गया, 9 और बराबर क्या हो गया, h। अब मैं बता देता हूँ कैसे आउट कैसे होगा। इसको उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, +4 और 5, दोनों संख्या के सिंबल के डिफरेंट इसका मतलब क्या, सब्ट्रैक्शन हो गया, सब्ट्रैक्शन मतलब 0 आ गया। तो यहाँ क्या बचा, 5 + 4 बराबर 5 + 4 बराबर x, x का मतलब क्या हो गया, 9 आ गया। आंसर क्या है, 9 आ गया। काफी इजी है। स्क्वायर ओपन करना था और कुछ नहीं, होल स्क्वायर ओपन करना था। उसके बाद में रूट में 84 64 प्लस क्वेश्चन मार्क तो 102। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है, ऐसे क्वेश्चन 84 64 पहले तो इनका वर्गमूल आप 1 सेकंड में करना है। जैसे मान लो 1 सेकंड में बढ़ गया, इनका पेड़ में 4 कब आ सकता है, या तो 2 में आ सकता है या फिर 8 में आ सकता है, ठीक है। अब 84 किस की वर्ग संख्या, 9 की वर्ग संख्या 81, 10 की वर्ग संख्या 100, किसके बीच में 84 81 और 100 के बीच में, इसका मतलब 9 छोटी संख्या क्या होगी, 9 या तो 92 का होगा या 98 का होगा। अब कंपेयर करेंगे 84 किसके पास में, 81 के पास में, तो ऊपर वाली संख्या 100 81 ऊपर वाली संख्या 81, इसका मतलब 92 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, आंसर क्या हो गया, 92। तो ये रूट का सिंबल 1 सेकंड में आ गया। देखो अब 92 रूट सिंबल ये हो गया 102, यहाँ क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क 102 में से 92 घटा देंगे, 102 में से क्या करेंगे, 92 घटा देंगे। यहाँ मान लो x मान लो, आप x मान लो अपनी मर्जी से, कोई दिक्कत नहीं, x कर लिया आपने। ये हो गया रूट x और ये हो गया 10। याद रखना रूट हटाना है तो इसका क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर का मतलब उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा, तो x का x दोनों तरफ करना पड़ेगा। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, यहाँ 100 है, ठीक है। 92 प्लस 10 कितना होता है, 102 ही होता है। अब नेक्स्ट बैंक पीओएसएससी, ये मैं दोनों तीनों एग्जाम में आया ऑप्शन है, जैसे रूट 32, नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट 32 प्लस रूट 48। मैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़वाने के बाद में सीधे एग्जाम वाले क्वेश्चन लेके आता हूँ। ऐसे नहीं कि आपको बोर्ड घुमाता रहूँगा 40 मिनट की वीडियो में, ऐसा कुछ नहीं होगा। रूट 32 प्लस रूट 48, रूट 8 प्लस रूट 12। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, याद रखना पहले आपको इनका वर्गमूल कर लेना चाहिए। 32 को कैसे लिख सकते हैं, 16 गुना 2 लिख सकते हैं, प्लस का प्लस। 48 को क्या लिख सकते हैं, कैसे किस तरीके से लिख सकते हैं, एक में ये तरीका हो सकता है, 24 16 48, 16 गुना 3 हो सकता है, ठीक है। 8 को कैसे लिख सकते हैं, 4 गुना 2 लिख सकते हैं, प्लस, तो ये हो गया 4 गुना।
यहाँ देखो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, कुल वर्ग संख्या है, और 2 का वर्गमूल नहीं होगा तो √2 लिख दो प्लस 4 और ये होगी √3। 4 16 का वर्गमूल 4 है, √3 का 3 का वर्गमूल नहीं हो सकता। 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है, और 2 का वर्गमूल नहीं होगा तो √2 लिख दो। 4 का वर्गमूल 2 और √3। अब यहाँ ऊपर कॉमन क्या है 4 आ रहा है, कॉमन 4 आ गया तो ब्रैकेट में क्या बचा √2 प्लस √3 बच गया। नीचे कॉमन क्या है 2 आ रहा है, ब्रैकेट में क्या रहेगा √2 प्लस √3। ये देखो दोनों एक से कट हो गए, 4 में 2 का भाग लगा 2 है। इतना इजी है, एक सेकंड में आ गया इसका आंसर। ऐसे क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट आपको वर्ग